किया था। आज हमने पढ़ना महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह का क्या है कि महाराजा हरि सिंह एक्चुअल में जो महाराजा प्रताप सिंह थे उनके बेटे नहीं थे, इनके फादर का नाम था महाराजा, इनके फादर का नाम क्या था, अमर सिंह। क्या था, अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे, अमर सिंह थे महाराजा क्या बोलते हैं प्रताप सिंह के भाई। तो अमर सिंह जो थे महाराजा प्रताप सिंह के भाई थे। अब क्या हुआ कि महाराजा प्रताप सिंह को कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, तो इसीलिए महाराजा हरि सिंह को सिंहासन दिया जाता है। 1925 से 1947 तक इनका कंट्रोल रहता है, ठीक है। 1925 से 1947 तक इनका कंट्रोल रहता है। और 1947 के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर जम्मू कश्मीर जो प्रिंसेस स्टेट है ये अंडर इंडिया के अंडर चला जाता है। तो तब तक ये प्रिंसेस स्टेट थी, अलग थी। अब क्या होता है कि इनके फादर की डेथ हो जाती है 1909 में, ठीक है। पैदा कब होते हैं, 1895 में ये पैदा होते हैं। और इनके पैदा होने के बाद इन्हें भेजा जाता है अजमेर में। अजमेर में एक कॉलेज था, मायो कॉलेज ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, मायो कॉलेज ऑफ प्रिंसेस, वहाँ पे इनको पढ़ाने भेज दिया जाता था। अब ये यहाँ पे पढ़ने चले गए। तो क्या हुआ, 1909 में महाराजा जो प्रताप सिंह थे उनके भाई क्या बोलते हैं ये अमर सिंह जो थे, अमर सिंह की क्या डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद फिर क्या होता है, इनका गार्डियन कौन बोला जाता है, एच के बार। फिर क्या होता है कि देहरादून में जो आज मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पे इन्हें भेज दिया जाता है मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो मिलिट्री ट्रेनिंग में के लिए जब इन्हें भेज दिया जाता है तो ये देहरादून में मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद 1915 में वापस आते हैं और जो महाराजा प्रताप सिंह है वो इन्हें कमांडर इन चीफ बनाते हैं, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है कि 1915 में इनको कमांडर बनाया जाता है, ठीक है, किसका, स्टेट फोर्सेस का कमांडर बनाया जाता है, कमांडर इन चीफ, ठीक है। अब ये क्योंकि ये अजमेर में पढ़े थे मायो कॉलेज ऑफ प्रिंसेस और देहरादून में इनका क्या बोलते हैं ट्रेनिंग वगैरह हुई थी, तो इनको पूरा पता था, मतलब इनको इंडिया में क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में पूरा पता था, ठीक है, कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मान लो सती प्रथा के बारे में इन्हें पता लगा, ठीक है। फिर कैसे इन्होंने वहीं से सारा कुछ सीख के आए थे, ठीक है। अब क्या होता है कि 1922 में एक स्टेट काउंसिल बनती है और इस स्टेट काउंसिल का हेड भी इन्हें बनाया जाता है। फिर क्या होता है कि 1925, ठीक है, 1925 में महाराजा हरि सिंह को महाराजा बनाया जाता है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि उस टाइम पे ये महाराजा प्रताप सिंह जो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब 1925 में इनका कोरोनेशन किया जाता है, ठीक है, इनको महाराजा बनाया जाता है, इनका राज तिलक होता है। और ये जैसे ही राज सिंहासन पे बैठते हैं, जैसे इनके अंडर डोगरा रूल आता है, तो एक इनका पहला प्रोक्लेमेशन था कि जस्टिस इज माय न्यू रिलीजन, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, मेनली मेजॉरिटी में दो रिलीजन रहा करते थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम, इसीलिए इनका प्रोक्लेमेशन क्या था कि जस्टिस इज माय न्यू रिलीजन, तो मैं सबके लिए बराबर रहूँगा। और बोला जाता था कि ये बहुत ताकतवर भी माने जाते हैं इनको, और ये बहुत बहादुर भी माना जाता है इनको, ठीक है। अब इनके दौरान जो काम किए गए थे, ये क्या था कि इन्होंने पहले क्या किया कि एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट शुरू किया, जिसको क्या बोला जाता था, जबरी स्कूल बोला जाता था, लोकली उस टाइप पे जबरी स्कूल बोला जाता था, कि हर किसी को स्कूल जाना कंपलसरी था। क्यों, क्योंकि ये खुद अजमेर से पढ़ के आए थे, तो इनको पता था कि इंडिया में क्या बोलते हैं पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और एनफोर्स नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और उन्होंने क्या कहा था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि इन्होंने ये बाहर रहे थे, तो इन्होंने देखा था कि बाहर के स्टेट्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया था कि स्कूल्स में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोई भी होगा उसमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हर किसी को अब इक्वल हक दिया जाएगा। इसी से क्या होता है, एजुकेशन की ग्रोथ होती है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एजुकेशन की ग्रोथ होती है। और बोला जाता है कि ये जब राजा बने थे, इन्होंने बोला था कि मैं 144 स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट करूंगा, 144 न्यू स्कूल्स बनाऊंगा। जब इन्होंने
जब इनकी कोरोनेशन हुई थी 1925 में, तो उस टाइम पे टोटल स्कूल्स कितने थे? 706। बट 1945 तक इन्होंने स्कूल्स की क्या बोलते हैं संख्या कितनी पहुंचा दी थी? 20,728। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल्स इन्होंने खोले थे, और इसीलिए क्योंकि इनका क्या था, इनका मेनली फोकस था कि एजुकेशन, एजुकेशन होगी तो हम क्या बोलते हैं आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें याद रखना क्या है, जबरी स्कूल के बारे में याद रखना है। ठीक है, बाकी उतना नहीं है। हाँ, और फेमस प्रोक्लेमेशन इसका याद रखना है कि जस्टिस इज माई न्यू रिलीजन या जस्टिस इज माई रिलीजन। ये भी पूछ सकते हैं कि किसका प्रोक्लेमेशन था, तो ये किसका प्रोक्लेमेशन था? ये था महाराजा हरि सिंह का। लीगल रिफॉर्म इन्होंने क्या किया? ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये बाहर क्या बोलते हैं इंडिया में पढ़े थे, तो इन्होंने बाहर का पूरा क्या बोल जेंड के से बाहर क्या हो रहा है इस चीज़ के बारे में पूरा जानते थे। चाइल्ड मैरिज इन्होंने बैन कर दी, प्रोहिबिट कर दी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट की, फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी प्रोहिबिट किया। ठीक है, इलीगल घोषित कर दिया कि फीमेल इन्फेंटिसाइड होगा तो ये इलीगल माना जाएगा। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट निकाला 1928 में, जिसमें क्या हुआ कि मैरिजेबल एज बॉयज़ की 21 थी और गर्ल की कितनी कर दी? गर्ल्स की 16 कर दी। ठीक है, तो 16 से पहले लड़की शादी नहीं कर सकती और 21 से पहले लड़का शादी नहीं कर सकता। तो इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1928, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1928। 1928 की डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1928 में क्या आगे बताऊंगा कि एक्चुअली क्या था। ठीक है, 1928 उसके बाद इन्होंने क्या किया? जुवेनाइल स्मोकिंग रेगुलेशन निकाली 1929 में, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि जुवेनाइल स्मोकिंग रेगुलेशन में छोटे बच्चों को, ठीक है, स्मोक करना इज नॉट अलाउड इन माई रीन। ठीक है, इन माई टेरिटरी। उसके बाद कुछ और चीज़ें, जैसे बोला जाता है कि धन्ना देवी मेमोरियल फंड बनाया इन्होंने। ठीक है, याद रखना 1928 के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, 1928। ठीक है, ज़रूरी है हमारे लिए 1928 और 29। ठीक है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, धना देवी मेमोरियल फंड बनाया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद स्टेट सब्जेक्ट 1927, याद रखना स्टेट सब्जेक्ट भी इन्होंने ही निकाला था। ठीक है, किस लिए? कि सिटीजनशिप के लिए, कि हम जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन हैं। स्टेट सब्जेक्ट 1927 इन्होंने ही। ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक बनाया इनके द्वारा बनाया गया था 1938 में, जिसका हेड ऑफिस श्रीनगर में रखा गया था। हाई कोर्ट 1929 में इन्होंने हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की, जो आज के टाइम पे हाई कोर्ट है, और इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस रखा गया लाला कुंवर सेन को। और इसके अलावा इनके साथ दो जजेस और रखे गए थे, बोधराज सैनी और आगा हसन। याद रखना है, फर्स्ट चीफ जस्टिस के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि अब बोधराज सैनी और आगा हसन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट 1929, और 1929 में एक काम और किया था इन्होंने, क्या? 1929 में इन्होंने जुवेनाइल स्मोकिंग रेगुलेशन भी निकाला था। ठीक है, और इसके अलावा 1927 में इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट निकाला था। ठीक है, और 1938 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, याद रखना जम्मू एंड कश्मीर बैंक पहला श्रीनगर में खुला था 1938 में। उसके बाद और क्या था इनमें? इनके टाइम पे फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी थी, किसके अंडर? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1934 के अंडर फर्स्ट लेजिस्लेचर बनी गई थी, और उस फर्स्ट लेजिस्लेचर का नाम रखा गया था प्रजा सभा। ठीक है, अब इस लेजिस्लेचर में क्या हुआ करता था, एक काउंसिल हुआ करती थी और एक असेंबली हुआ करती थी। काउंसिल में क्या कौन कौन से होते थे? प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स। ठीक है, और असेंबली को प्रजा सभा बोला जाता था, और इसमें 75 मेंबर्स, ये प्राइम मिनिस्टर मेंबर्स और ये सारे इन सबको नियुक्त कौन करता था? इन सबको चुना किसके द्वारा जाता था? वो जाता था महाराजा हरि सिंह के द्वारा, जो वहाँ पे उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। ठीक है, अब इसकी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1930 में इन्होंने अटेंड की थी। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी 1931 में, चौधरी गुलाम अब्बास जिसके फाउंडर बोला जाता है। ठीक है, और इस ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बाद में नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया 1989 में। तो एनसी का याद रखना, पहले इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जो 1938 में बनाई गई थी, और बोला जाता है इसके फाउंडर चौधरी गुलाम अब्बास और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला माने जाते हैं इनके।
और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका नाम कब रखा गया था? 1989 में। 1931 में इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। एस्टेब्लिशमेंट उसी टाइम पे हुई थी, फॉर्मेशन उसी टाइम पे हुई थी, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1989 में इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, 26 अप्रैल 1961 में इनकी डेथ हो जाती है बॉम्बे में। अब इनके दौरान कुछ और चीज़ें होती है, जैसे क्या बोलते हैं ये, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन होता है इन्हीं के दौरान, ठीक है। मेहरचंद महाजन इनके बिहाफ पे जाते हैं, इनके साथ शेख अब्दुल्ला के साथ। और इंडिया की तरफ से उस टाइम पे कौन थे, ये क्या बोलते हैं इनको, नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बाद ये जो लेक्चर है यहीं का तक था। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कि 1947 के बाद फिर क्या हुआ, जब जम्मू और कश्मीर, जब इंडिया ब्रिटिशर से फ्री हो गया, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो उन्होंने कैसे जम्मू एंड कश्मीर को अक्वायर किया, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर का पीओके वाला एरिया कैसे क्या बोलते हैं पाकिस्तान के द्वारा छीन लिया गया, ये जो कहानी है इसके बाद है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद है, इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी है। तो आज का इतना ही, बाकी हम शुरू करेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।